तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि जो तीन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक ये पढ़ा जो अभी मैंने आपको बताया पहला। दूसरा हमने पढ़ा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एक ये पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोल लो, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और पढ़ा था, दैट इज एंड सेंटर्ड और एक हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये 5 है, जिसमें से हेक्सागोनल यूनिट सेल थोड़ा अलग है। और इसमें हमने ये पढ़ा कि सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर में एटम्स होते हैं, कॉर्नर में एटम्स होते हैं, बस ये पढ़ा। फेस सेंटर में क्या पढ़ा हमने, कॉर्नर में एटम्स लगे हैं प्लस फेस पे लगे हैं। कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, फेस कितने होते हैं, 6। बॉडी सेंटर में क्या पढ़ा हमने, कॉर्नर में भी होता है प्लस बॉडी में भी होता है, बॉडी मतलब बीचों बीच बॉडी के एक। एंड सेंटर में क्या पढ़ा हमने, एंड सेंटर में हमने पढ़ा कि जो ओपोजिट कॉर्नर में भी होगा कौन, एटम, प्लस ओपोजिट फेस पे भी होगा, ठीक है। तो हेक्सागोनल मैंने बताया था आपको कि हेक्सागोनल्स में आपके 6 होते हैं, है ना, 6 हेक्सागोनल्स के स्ट्रक्चर्स में होते हैं, प्लस ऑपोजिट फेसेस पे होते हैं और 3 बॉडी पे होते हैं, ठीक है। तो इसको अलग से सेपरेटली एक बार और पढ़ लेंगे, वैसे लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, जो आज का टॉपिक है मेरा, कि सबसे पहले एक चीज इसमें मैंने और वो बताई थी आपको, वो भी लिख लेता हूं मैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं। मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर आपके पास एक क्यूब है तो ये जो क्यूब ऐसे हमें दिख रहा है, ये जो एटम देख रहे हैं, ये जो 8 एटम हमने देखे हैं, क्या ये 8 एटम सिर्फ इस क्यूब के साथ यूज हो रहा है, नहीं, है ना। ये इस क्यूब के साथ यूज सिर्फ इसके साथ नहीं यूज हो रहा, औरों के साथ भी यूज हो रहा है। और कौन से, मतलब बताया ना मैंने, इसके साइड में भी क्यूब होगा, यहाँ पे भी एक क्यूब लगा होगा, स्ट्रक्चर पूरा 3 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। एक ऊपर को जा रहा होगा, साइड में तो है, एक इसके इधर साइड में होगा, एक इधर साइड में होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि दिस एटम, कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 अदर क्यूब्स, 8 अदर क्यूब से शेयर हो रहा है, ठीक है। वो वीडियो आप देखोगे, तो जिसने वो नहीं देखा, वो फर्स्ट टाइम लगा रहा, वो वीडियो देखेगा तो समझ आ जाएगा। तो इसका हिस्सा, एक एटम का हिस्सा अपने लिए कितना हुआ, इस वाले अपने क्यूब के लिए कितना हुआ, मतलब या ये कह लो कि इस क्यूब के लिए कितना हिस्सा हुआ इसका, 1/8, 1/8 हिस्सा, क्योंकि उसको 8 जने खा रहे हैं, 8 जने उसको ले रहे हैं, तो अपने लिए तो उसका 1/8 हिस्सा होगा, है ना। तो इसीलिए कॉर्नर एटम का जो सिंपल यूनिट सेल होता है उसका हिस्सा होता है एक एटम का 8, और कॉर्नर में कितने एटम लगे होते हैं, 8 लगे होते हैं, इंटू 8। तो इसका मतलब कि हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम होता है। कहने के लिए ये 8 दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, 8 नहीं है, ये मिलके सारे अपना योगदान दे रहे हैं, और वो योगदान, वो हिस्सा सिर्फ 1/8 है, क्योंकि ये 8 है तो 1/8 1/8 1/8 मिला के 8 मिला के एक हिस्सा बन गया। तो कहने के लिए सिंपल क्यूबिक में 8 होते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक एटम ही उसका दिख रहा है, ओके। फेस सेंटर में क्या होगा, जो आपका फेस है, ये जो आपको फेस दिख रहा है ऊपर, ये इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा, तो ये जो फेस सेंटर वाला एटम होगा ये शेयर हो रहा है 2 के साथ, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसका मतलब कॉर्नर में तो वही होगा 1/8 इंटू 1, प्लस फेस कितने होते हैं, 6, और एक फेस को शेयर कर रहे हैं 2 क्यूब्स, तो उनका हिस्सा कितना हुआ,
3, तो टोटल एटम कितने आए 4। इसको ऐसे याद रखो ना कि एक ये देखो क्यूब का ऊपर वाला फेस, ये एटम है, और यही एटम इसके ऊपर भी एक क्यूब है, तो आधा ऊपर वाला ले रहा है आधा नीचे ले रहा है, तो एक्चुअल में तो आधा ही यूज हुआ, आधा ऊपर वाले फेस का हुआ, और टोटल फेस कितने 6, तो कितना यूज हुआ 3, तो टोटल हो गए 4, क्योंकि कॉर्नर का एक 3 फेस के। इसका भी कॉर्नर का सेम रहेगा। बॉडी, अच्छा जो बॉडी में होगा बीचों बीच बॉडी है वो तो किसी से नहीं शेयर हो रहा, वो तो एज इट इज ही रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे लाइक, क्योंकि किसी से नहीं शेयर हो रहा। तो यहां कितने हुए 2। ओके, जो एंड सेंटर होता है, एंड सेंटर वो कॉर्नर में तो होते हैं, प्लस सिर्फ ऑपोजिट फेस, ऑपोजिट फेस, ऑपोजिट फेस मतलब सारे फेसेस में नहीं होगा, अगर ऊपर है तो एक नीचे होगा बस, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। तो ऊपर वाला कितनों से शेयर होता है 2 से, नीचे वाला भी 2 से शेयर होगा, तो ऑपोजिट फेसेस में सिर्फ 2 होंगे, और एक एटम 2 से शेयर हो रहा है, तो ये हो गया आपका 2, दैट इज एंड सेंटर में भी ये होगा। ठीक है, तो इतना हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था, तो ये अगर रिपीट ही है, किसी ने दोबारा देखना है ये कैसे आया दोबारा, तो पिछला वीडियो देखे, उसमें और क्लैरिटी से अच्छा होगा। फिर भी आपको नहीं आता तो आई एम अवेलेबल, मैं दोबारा आपको दिखा दूंगा, इसको बता भी दूंगा। ओके, तो अब मैंने जो टॉपिक कराना है वो ये है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ। अच्छा, अगर एक चीज और है, अगर ये आपको जैसे अभी फिलहाल के लिए नहीं दिमाग में बैठ रहा, क्योंकि टाइम लगता है समझने में, हमें भी कौन सा फर्स्ट टाइम में समझ आ गया, हमने भी एक बार समझा फिर दोबारा टीचर से पूछा रिवाइज किया, तो धीरे धीरे दिमाग में बैठा, तो आप याद रख लीजिए, बात खत्म। क्या याद रख ले, सिंपल क्यूबिक में जी एक एटम होता है, एफसीसी में 4 होते हैं, बॉडी सेंटर में 2 होते हैं, एंड सेंटर में 2 होते हैं, हेक्सागोनल का केस अलग से करा दूंगा, तो इसको याद रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब रेडियस ऑफ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एन एटम एंड एज लेंथ। एज लेंथ क्या होती है, जैसे ये क्यूब है आपके पास, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो ये ऊपर नीचे बन जाती है, ये देखो, चलो क्यूब दिख नहीं रहा पर कंसीडर करके चल लो आप। अच्छा, ये इसको एज लेंथ बोलते हैं, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ए से, दिस इज एज लेंथ, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, ये सारी एज लेंथ है। सारी एज लेंथ है, ठीक है ना। तो अब रेडियस ऑफ स्फीयर की मैं क्या बात कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ स्फीयर की बात कर रहा हूँ, हमें पता है कि एक एटम ऐसे लगा हुआ है और दूसरा ऐसे लगा हुआ है ना, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मैं अगर एक लेंथ उठाऊं, एक लेंथ उठा के देखो, ये वाली, सिर्फ ये वाली उठा लो, ए बी उठाओ, तो ए बी ऐसे जुड़ी हुई है, ये एक स्फीयर ऐसे लगा हुआ है ना, और दूसरा स्फीयर ऐसे लगा हुआ है, ये सेंटर है, ये ये ऐसे जुड़े हुए हैं, एक्चुअल में ऐसे टोटली कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो इतनी सी लेंथ है जिसको कहते हैं रेडियस, आर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ एटम बोल लो, रेडियस ऑफ एटम, ये रेडियस है। तो अब हम रिलेशन कर रहे हैं कि ये जो एज लेंथ है ये पूरी, और ये जो रेडियस है इसमें क्या रिलेशन है ना। तो हमने जो 3 अभी पढ़े हैं, सिंपल, क्यूबिक और एफसीसी बीसीसी, उन्हीं का हमने रिलेशन पढ़ना है। पहला पहला क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो हम यूनिट सेल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक यूनिट सेल के बारे में जान लें तो पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जान लेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अब सिंपल, ये देखो सिंपल ही तो बनाया मैंने, तो ये पूरी लेंथ ए बी क्या है, ए बी को हम लिख सकते हैं ए, क्योंकि एज लेंथ है वो पूरी ए, इसकी साइड को ए बोला जाता है। और अगर आप इसको देखें, यही लेंथ मैंने ए बी यहाँ बना रखी है, तो अगर आप इसको देखें पूरा, ये जो एज लेंथ है ये ए है, ये बी है, क्योंकि ये आधे वाला पार्ट जो है वो उधर है, उधर शेयर हो रहा है, आधे वाला इधर, ये सिर्फ 1/8 शेयर हो रहा है। तो ए बी ये कितना है आर, ये भी आर, टोटल कितना है 2r, तो ए बी को लिख सकते हैं हम 2r, तो 2r इक्वल टू ए, और ए इक्वल आर इक्वल टू ए बाई 2। So this is the relation between radius and
एज लेंथ ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एज इट इज ही आपको लर्न रखनी है, न्यूमेरिकल में सीधा यूज करेंगे। ओके, सेकंड लेते हैं केस। सेकंड किसका लेते हैं? एफसीसी का ले लेते हैं, एफसीसी यूनिट सेल। अब एफसीसी में क्या होता है? एफसीसी में आपको पता है फेस पे होता है, एफसीसी पे फेस पे होता है ऐसे। अब देखो ध्यान से, एफसीसी पे अगर फेस पे होता है तो मुझे उसको कंसीडर करना पड़ेगा जो फेस पे एटम है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम देखते हैं। ऊपर वाला एक एटम यहाँ पे है बीच में, एक तो ऐसे है, एक बीच में है, और एक ये वाले कॉर्नर में। ये देखो ये ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इनको मैंने अगर जोड़ दिया तो इस लेंथ को मैंने लेट सपोज बोल दिया ए, इस पॉइंट को ए बोला है, इस पॉइंट को सी बोला है। तो अगर मेरा आप ऊपर वाली लेंथ देखो वो ऐसे जुड़ी हुई है ए सी। तो एक ऐसे है स्फेयर इसमें, है ना, एक बीच में ऐसे और एक ऐसे, ये ऐसे जुड़ा हुआ है ना एसी का लेंथ। तो एसी का लेंथ देखिए कितना है, ये आर होगा, ये टोटल 2r होगा क्योंकि आधा आर होता है, और ये भी आर होगा। तो टोटल कितना हो गया? आर, 2r, 3r, और तो एसी का वैल्यू आ गया 4r। ठीक है, इतना पता लग गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, ये वाला पॉइंट ले लो, ये बी था हमारा। इस लाइन को मैं दोबारा बनाता हूं, ए सी एंड बी। ये बी है इस साइड, ये बी। ये जो बी है ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये सिंपल मतलब क्यूबिक कर रहे हैं। तो क्यूबिक में हम कंसीडर क्या करके चल रहे हैं कि ऑल आर इन 90 डिग्री एंगल्स। ये 90 डिग्री है ना। तो क्यूब के एंगल 90 डिग्री पे होते हैं, जो सिंपल वाला होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये 90 डिग्री पे एंगल है। तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जो 90 को एंगल टच कर रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जो 90 को टच नहीं कर रहे वो सामने वाला, पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए बी क्या है? ए बी तो एज लेंथ ही है ए। बी सी क्या है? वो भी एज लेंथ है। तो ए बी भी ए है, बी सी भी ए है, और ए सी तो हमने निकाल ही लिया था, कितना? 4r। तो ये कितना हो गया? 2a स्क्वायर 16r स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा आपका? r का वैल्यू ए स्क्वायर बाय 8, आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाय 8। अब स्क्वायर हटेगा उधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर का अंडर रूट ए। अच्छा, 8 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2√2 होते हैं, 8 का अंडर रूट होता है। आप ऐसे बना सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अंडर रूट में से दो में से एक बाहर आया था, तो ये दो है, दो में से एक बाहर आ गया और एक अंदर ही √2। फिर इस √2 को रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो आप। रैशनलाइजेशन मतलब होता है सेम नंबर जो अंडर रूट वाला होता है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा √2 a √2 a √2। नीचे देखो √2 होता है 2, और एक और 2 4। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ अ एफसीसी, फेस सेंटर क्यूब। ठीक है। तीसरा बीसीसी, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होगा? बॉडी में एक क्यूब होगा, बॉडी में एक एटम होगा स्फीयर की फॉर्म। इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में एक अवेलेबल है तो बॉडी वाला कंसीडर करना पड़ेगा हमें। ये अच्छा बन गया क्यूब। तो इसमें क्या होगा? बॉडी में, बॉडी कहाँ होगी? यहाँ पे देखो बीच में होता है यहाँ पे। तो इसको बीच में से ले जाना है। इसको आप कंसीडर करो, अपने घर की दीवार, अपने घर का रूम देखो, एक ऊपर वाला कॉर्नर पकड़ लो ऊपर से सीधा, और एक कॉर्नर बिल्कुल अपने नीचे देखो डायगनली। अपने घर की दीवार में देखो, अगर आप घर पे ही बैठे होंगे वैसे तो एक ऊपर वाला कॉर्नर दीवार का, एक दीवार का नीचे वाला कॉर्नर, उसको बॉडी डायगोनल बोल रहे हैं, वो बॉडी है पूरी। तो उसको कंसीडर करो, वो मैंने ये लाइन बनाई है, ये लाइन जा रही है यहां से। एक स्फेयर आपका एक ऐसे लगा होगा, ठीक है। एक ये वाला बॉडी का है, ये बॉडी का आपका, ठीक है, बीच में। और ये फिर आपका लास्ट जो यहां बना है,
ये बॉडी की, ये मैंने बीच में से एक लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन कर दिया, बीच में से लाइन जा रही है अंदर से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझा, अपने रूम का एक ऊपर वाला कॉर्नर, एक नीचे वाला कॉर्नर ज्वाइन कर लो। ये डी है, ये डी है। तो एडी को अगर देखा जाए तो एडी भी 4R ही आएगा। देखो आर ये है, ये 2R है, और ये आर है ना। ए डी आपका ये ए है, ये डी है, ये ऐसे कनेक्ट, ये ऐसे कनेक्ट, ये ऐसे कनेक्ट। तो दिस इज आर, दिस इज 2R एंड दिस इज आर। तो AD इज योर 4R, AD इज 4R, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब आपने क्या करना है, अब आप अपने जो ये आपने छत अपने सॉरी रूम देखा AD, अब जो यहाँ पे एक पॉइंट है B, जो ऊपर वाला लिया हुआ था, C लिया हुआ था, आई थिंक B नहीं था, C था, ये वाला पॉइंट है C। अब आप क्या करो, आप ना जहां आपने दोबारा अपनी रूम को देखो, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा, उसको ज्वाइन कर दिया, और इमेजिन करो उसी हिस्से से ऊपर ही ऊपर छत में एक लाइन डायगनली जोड़ दो, जैसे जैसे पीछे वाली फिगर में जोड़ी थी हमने, इसमें ये AC जोड़ी थी, ये ऊपर ऊपर लाइन जुड़ी है। तो इमेजिन करो ऊपर वाले कॉर्नर से आप ऊपर जा रहे हो छत में, किस पॉइंट तक, डी के पॉइंट तक। डी की एक ऊपर को लाइन जा रही होगी जो सी को कनेक्ट करेगी, ये। और यहां आपको क्या दिखेगा, यहां आपको ये एंगल 90 डिग्री दिखेगा। जस्ट इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है ये, बस इमेजिन क्या हुआ कि एक ये छत से आपका आप एक कॉर्नर पकड़ रहे हो, जिस साइड को भी पकड़ लो, यहां से एक कॉर्नर पकड़ा मैंने, और मैं ऊपर छत से ही वायरिंग लेते हुए यहां चला गया सी पे, और सी से फिर मैं नीचे को उतरा, वो मेरा डी आ गया। तो जब सी से नीचे को उतरोगे तो देखो आप, वो 90 डिग्री पे होते हैं सारे, और ये इनको ज्वाइन कर दो, ये एडी बन जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं भी क्लियर हुआ, आप इसको लर्न रख लो, किसी ने डेरिवेशन अगर पूछ लेगा तो बस ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री इसको टच कर रहा है, तो अगेन क्या होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD का वैल्यू क्या है, 4R स्क्वायर। अच्छा, AC का वैल्यू देखना है, AC का, AC अगर आप देखें ध्यान से, ऊपर हमने AC का वैल्यू निकाला था। ये 4R यूज नहीं करना, क्योंकि 4R तो ऑलरेडी करेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा। हम यहां पे करेंगे AC का वैल्यू, ये या मैं यहाँ पे आपको ड्राइव ही करा देता हूँ दोबारा। ये देखो AC को आप AC, और ये हमारा B था, ये हमारा C था, पिछले वाला केस। B कहाँ है, B ऊपर ही है 90 डिग्री पे। AB हमारा A है, ये भी हमारा A है। तो AC स्क्वायर इज व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो AC स्क्वायर इज व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB कितना है, एज लेंथ A, BC कितना है, एज लेंथ A। तो AC स्क्वायर हमारा आ गया था 2A स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर वैल्यू यूज किया मैंने 2A स्क्वायर। 4R भी है, 4R भी है, मैं ये नहीं कह रहा ये 4R नहीं है, ये भी है, लेकिन मैंने इसको एक ही टर्म्स में निकाल लिया, इसको B से कनेक्ट करके 4R का वैल्यू, AC का 4R का वैल्यू 2A स्क्वायर कर दिया। और दिस इज नॉट 2A स्क्वायर, दिस इज 2A स्क्वायर प्लस CD देखो क्या है, अरे ये तो एज लेंथ ही है, ये देखो ये सारी तो एज लेंथ होती हैं, तो वो क्या है, A स्क्वायर, CD का वैल्यू। तो यहां से क्या आ गया, 4R स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो R स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3/4A स्क्वायर, और स्क्वायर हटा, अंडर रूट लग गया √3 बाय, यहाँ 16 आएगा, आई एम सॉरी, 4 का स्क्वायर, और यहाँ 16 आएगा, तो 16 का अंडर रूट 4A। तो R का वैल्यू क्या आ गया, √3A/4, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, अब जो तीनों हमने पढ़ लिए, इनका मैं एक बार इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। हमने यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम लिख लिया, क्रिस्टल सिस्टम लिख लो या यूनिट सेल लिख लो, जो तीन हमने पढ़े। क्या है उसमें, तीन सिस्टम्स में, एक है आपका यूनिट सेल, लिखता हूँ यहाँ पे, छोटा हो जाएगा। यूनिट सेल क्या है उसमें आपका, सबसे पहले पढ़ा हमने सिंपल, क्यूबिक, फिर हमने पढ़ा FCC,
फिर हमने पढ़ा BCC, ठीक है। और एंड सेंटर और हेक्सागोनल तो हमने देखना ही है, वो बाद में देखेंगे। अच्छा, यूनिट सेल में, और यहाँ पे अब हमने क्या पढ़ा, एटम पर यूनिट सेल। एटम पर यूनिट सेल मतलब कि एक एटम में कितने, एक यूनिट में, एक यूनिट मतलब एक हिस्सा में कितने एटम है, एक ईंट में कितने एटम यूज हो रहे हैं, ठीक है। एटम पर यूनिट सेल कितना है, अभी हमने पढ़ा सिंपल यूनिट में सिर्फ एक ही होता है, 8 कॉर्नर्स शेड बाय 8। FCC में कॉर्नर प्लस फेस पे तो 4, और BCC पे आपका टोटल 2, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, इसको रैंक भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट, रैंक ऑफ अ यूनिट सेल, बुक में नहीं लिखा हुआ, रैंक ऑफ अ यूनिट सेल, इसको रैंक भी बोला जाता है। आपसे रैंक निकालने के लिए कहेगा तो यही निकालना है, ओके। और हमने अभी क्या पढ़ा, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। तो सिंपल क्यूबिक में तो वो सिंपल था, R इक्वल टू A/2, और FCC में क्या हुआ, R इक्वल टू, देखो FCC और BCC का याद करने का तरीका, दोनों में A/4 है, दोनों में A/4 है, इधर √2 और इधर √3, बस ये आपको लर्न हो गया, ठीक है। ड्राइव करने के लिए भी आ जाता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा, ड्राइव करने के लिए भी आ जाता है, ओके। अब एक जो लास्ट टॉपिक है इसका, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी कि अब पैकिंग कैसे होती है, पैकिंग एफिशिएंसी कि पैकिंग कैसे होती है। पैकिंग का मतलब समझ रहे हो मेरी बात, जैसे सिंपल सी आप बात करो, मैंने एक डब्बा लिया मिठाई का, है ना, तो जो कि आजकल वैसे अवेलेबल नहीं हो रहा, तो आप उसमें मिठाई प्लेस करना स्टार्ट करो। आप ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, ऐसे, है ना, फिर ऐसे 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 रखोगे। अब ध्यान से देखो, ये कुछ स्पेसेस हैं, ये खाली होगी, ये स्पेसेस खाली है ना, ये वेकेंट स्पेसेस होगी, दिस इज कॉल्ड वेकेंट स्पेसेस, वेकेंट स्पेस। तो ये वेकेंट स्पेस है ना जो, इनको इनको बोला जाता है वॉइड्स, ये आगे पढ़ेंगे वॉइड्स, ठीक है, किस टाइप में, कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। कैसे, जैसे कितनी जगह लेंगे एटम्स। अच्छा, कोई कहे कि मैं सर ऐसे भी प्लेस कर सकता हूँ, जो ये है ना, यहाँ प्लेस कर दिए, देखो ये जो भी आपको मैंने वीडियो दिखाई थी, ऐसे प्लेस कर दिए मैंने ये, तो तरीके अलग अलग पैकिंग करने के। तो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब पैकिंग करना है, एटम्स कैसे पैक्ड हो रखे हैं, और एटम्स कैसे पैक्ड होते हैं ताकि वो क्या करें, मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई करें, ऐसे पैक्ड होते हैं वो। तो सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या। सबसे पहले होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपली जितना आप स्कोर करते हो, फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जितना आप स्कोर करते हो डिवाइड बाय टोटल स्कोर, और अगर उसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देते हो, तो वही चीज़ फॉर्मूला लगाना है, पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन किसकी निकाल रहे हैं, एटम की, है ना, कि एक एटम जो पैक्ड कैसे है, वो कितनी स्पेस घेर रहा है, कितनी स्पेस छोड़ रहा है, कितनी उसमें खाली है, कितनी उस पर स्पेस भरी है, तो ये हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम occupied by, volume occupied by atom divided by volume of unit cell, है ना। एक ये आपके पास यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है ना, तो इस पूरे का, एक पूरे का यूनिट सेल, इस पूरे का यूनिट का वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, डिवाइड ये ऊपर क्या आएगा जिससे डिवाइड करना है, कितने एटम्स हैं इसके अंदर, है ना। अब आपको ये समझ आ गया, 8 तो नहीं है क्योंकि ये औरों से भी शेयर हो रहे हैं, 8 का 8 ये पूरे का पूरा इस क्यूब के लिए नहीं है, इसका सिर्फ 1/8 हिस्सा ही इसमें यूज हो रहा है। डिवाइड बाय टोटल क्यूब, ये टोटल क्यूब तो डिवाइड आएगा, उसमें से एटम ने कितनी जगह घेरी है वो ऊपर आएगा, ओके, वो पैकिंग फ्रैक्शन बन गई। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी वो सेम होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ठीक है, वो एफिशिएंसी आ जाती है आपकी, ओके। तो अब हमें तीनों के लिए ही करना है, सिंपल के लिए, बीसीसी और एफसीसी के लिए, आपके सिलेबस में सिर्फ ये तीन ही है।
तो पहला हम करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCU लिख देता हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा, इसके लिए एक दो चीज़ें जो ज़रूरी हैं। पहला नोट इसके लिए इम्पोर्टेंट कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है ए क्यूब, क्योंकि हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि क्यूब है तो वॉल्यूम इज ए क्यूब। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब मैं स्फेयर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम मान के चल रहे हैं कि ये स्फेरिकल फॉर्म में है, एटम सारे होते ही एटम स्फेरिकल शेप में हम, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर वही है जो अभी हमने ड्राइव किया, ये ए वही है जो एज लेंथ है, ठीक है। तो जो हमने अभी फॉर्मूले मैंने आपको ऊपर लिखा है, ये चीजें। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम। एक एटम वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई कर रहा है। तो एटम किसकी शेप में है, स्फेयर की शेप में, ठीक है ना, स्फेयर की शेप में है। तो वॉल्यूम कितना होगा उसका, 4/3 पाई आर क्यूब। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, एक ही होता है, कॉर्नर्स में 8 होते हैं और हर एक शेयर कर रहा है 8 से, तो एक ही होता है, तो सिर्फ 1, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट वॉल्यूम जो नीचे वाला निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब जो पूरे का वॉल्यूम है वो क्या होता है, ए क्यूब। ये तो हमेशा ए क्यूब ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ऑलवेज ए क्यूब। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब इंटू 100 फॉर परसेंटेज। चलो फ्रैक्शन निकाल लो या एफिशिएंसी निकाल लो, बाद में इंटू 100 कर देना। अब 4/3 पाई, आर का वैल्यू हमें पता है सिंपल यूनिट सेल के लिए, आर का वैल्यू होता है a/2, अभी अभी मैंने ऊपर लिखाया। तो आर की जगह आ जाएगा a/2 का क्यूब बाई ए का क्यूब। तो दिस इज व्हाट, 4/3 पाई ए क्यूब बाई 8 बाई ए क्यूब कैंसिल, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 1/8, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हो आप, 11/21 और ये आता है 0.52, ये आई आपकी व्हाट, फ्रैक्शन। तो आपकी पैकिंग फ्रैक्शन आ गई। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इनटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 52%। इसका मतलब जो सिंपल हमारे को क्यूब दिखते हैं, अगर उसमें एटम हम कनेक्ट कर दे तो 52% ही आप उसको पैक कर सकते हो, मतलब 52% उसकी स्पेस घेरेगा। तो वेकेंट कितनी हो जाएगी, वेकेंट बचेगी तो सही, 100 में से माइनस कर दो 52, है ना, ये कितना आ जाएगा 48%। ये वेकेंट स्पेस है, ये उसकी ऑक्युपाइड स्पेस है, ये वेकेंट स्पेस है, ओके। सेकंड है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर FCCC, फेस सेंटर क्यूबिक। तो फॉर्मूला वही पहले निकालेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, एन एटम नहीं, बाय एटम, एटम्स। तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब FCC में कितने एटम होते हैं, 8 तो कॉर्नर में होते हैं प्लस 6 फेस पे होते हैं, और फेस जो फेस होता है वो शेयर होता है 2 से, तो होते हैं टोटल 4, तो इंटू 4 करना पड़ेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपने, इंटू 4 करना पड़ेगा। हाँ, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, यस बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ सकती है, करेंगे वो। सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, यस यू आर राइट, सॉलिड्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन क्या होता है कि डोपिंग भी कर सकते हैं ना, डोप बना लेते हैं, डोपिंग भी कर सकते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट जिसमें आप इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हो ना, इस बॉन्ड्स को आप, जो सॉलिड है उस सॉलिड को आप ब्रेक कर सकते हो। सॉलिड को ब्रेक करने पर क्या होगा, ब्रेक करने पर ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, फिर आप इंसर्ट कर सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट।
ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, मतलब आप, बट ये जो स्टैंडर्ड है एफसीसी और बीसी वगैरह के लिए, ये तो स्टैंडर्ड है, इनको आप जो इनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा सकते हो, बट वो अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है कि एफिशिएंसी कैसे बनाए। हाँ, आपको डोपिंग है, वो फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे डोपिंग के बारे में, इंसर्शन ऑफ एटम ऑन द सॉलिड्स। ठीक है, तो एफसीसी के लिए ये हो गया। और वॉल्यूम ऑफ एटम जो है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो तो आपको पता ही है क्या होता है, ए क्यूब। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे आ जाएगी, दोनों को डिवाइड करके आर क्यूब इंटू 4/a क्यूब। और अभी हमने पढ़ा आर का वैल्यू, 4 4 16 हो जाएगा, 16 π/3। आर का वैल्यू फॉर एफसीसी होता है a/4 तो लिखते ही हैं, साथ में √2/a क्यूब। ए कैंसिल होगा हर एक केस में। अच्छा, ए का क्यूब हो जाएगा यहाँ √2। अच्छा, √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 बार करोगे तो 2 रह जाएगा, और √2 एज इट इज 2√2/4। 4 का क्यूब कितना हो गया, 64, नीचे आ गया, इंटू ए क्यूब, ये वाला ए क्यूब कैंसिल हो गया, 16 4 जा 64, 2 2 जा 4, क्या बचा आपके पास, पाई 22/7 इंटू √2। √2 का वैल्यू आप 1.14 पुट कर सकते हो, है ना, 1.14। और क्या बचा, 22/7 बाई इंटू 3 भी है, एक 3 इंटू 2 ये 6, ये 2 भी बचा। ओके, तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा आपका, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा आपका अराउंड 74%। 74% की इसमें एफिशिएंसी आती है। तो सॉलिड की रिजिडिटी उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है? नहीं, सॉलिड की रिजिडिटी डिपेंड करती है फोर्स, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, फॉर आयनिक कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूलर के केस में वेंडरवॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ये, और मेटल के केस में मेटालिक बॉन्डिंग, इस पे डिपेंड करती है एफिशिएंसी उसकी। ठीक है, ओके गुड। तो यहां से आपका ये आ जाएगा 74%। ओके, तो ये आ गया आप जो उसने स्पेस घेरा है। ओके, ये √2 का वैल्यू आई थिंक 1.41 होता है, 74%। तो ये स्पेस घेरा है, तो वेकेंट कितना हो गया, वेकेंट जो बच गया 26। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी ये है एफसीसी है, उसमें एटम्स हैं जो अच्छे पैक्ड होते हैं, मतलब ज़्यादा स्पेस घेरते हैं। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आपको पैक करना है कोई चीज़ क्यूब में, वैसे ही मेरे दिमाग में आया इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपने कोई पैकिंग करनी है, आप कोई सामान पैक कर रहे हो और उसको आपने, आपके पास जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपने पैक कर रहे हो उसको क्यूबिक फॉर्म में पैक करना है, और स्फेरिकल टाइप चीज़ें आपके पास कोई, तो आप उसको सिंपल ऐसे ऐसे मत डालना, है ना, उसको आप कॉर्नर, मतलब डालना तो ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे फेसिस पे भी रखना उसकी जगह, तो ज़्यादा स्पेस अच्छी लेगा, ज़्यादा स्पेस आ जाएगी। अगर सिर्फ कॉर्नर में छोड़ दोगे तो ज़्यादा स्पेस नहीं घेर पाएगा। ओके, चलो बीसीसी के लिए लास्ट थर्ड, फॉर बीसीसी, बीसीसी के लिए वॉल्यूम ऑफ एटम, फॉर बीसीसी के लिए वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, 4/3 πr क्यूब। क्योंकि बीसीसी के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, दो ही होते हैं, कॉर्नर्स में प्लस बॉडी में एक, तो टोटल इंटू 2, और इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 8/3 πr³ / a क्यूब, 8/3 22/7 इंटू आर। अच्छा, बीसीसी के लिए आर का वैल्यू क्या होता है, a/4 तो लिखते ही हैं, साथ में √3 आता है, ओके, बाय ए क्यूब। अच्छा, a/4 टोटल क्यूब आएगा ऐसे। तो ये आपका सॉल्व करके आता है 8/3। अब आप सॉल्व कर ही लोगे, आई होप आ जाएगा, सिंपल ही है। ए क्यूब इंटू √3 को 2 बार करोगे, दैट इज 3√3
बाय 64 बाय a क्यूब। देखो ध्यान से, फॉर बीसीसी के लिए मैंने क्या किया, फॉर बीसीसी के लिए हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकाला, 4/3 पाई आर क्यूब होता ही है, वो तो सिंपल। इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि बीसीसी में 2 होते हैं, 8 कॉर्नर्स में जो कि शेयर होते हैं 8 से, प्लस एक बॉडी में, तो ये 2 हो गया, तो इंटू 2 कर दिया क्योंकि 2 एटम्स है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो ए क्यूब होता है, तो यहाँ वैल्यू पुट किया 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब। और आर का वैल्यू हमें पता है बीसीसी के केस में अभी पढ़ा, a/4√3 होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी। √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 आ जाएगा, 3√3 बचेगा, वो 3√3 यहाँ लिखा हुआ है। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, ओके, तो रूट यहाँ वैल्यू पुट कर दें, 8/3 22/7 3 1.73, एक 64 भी आएगा, ये 4 वाला इंटू 64, तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास 68% आता है, परसेंट इंटू 100 करके आ जाएगा। और वेकेंट स्पेस कितना हो गया फिर इसमें, 32%। इसका मतलब जो एफसीसी है हमारे पास, वो सबसे अच्छी पैकिंग होती है उसके अंदर सबसे अच्छी पैकिंग होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। दैट इज, क्या किया हमने, रिलेशन किया इनके बीच में और एफिशिएंसी निकाली। तो नेक्स्ट लेक्चर में निकालें, इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिए रैंक किसे कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आपका पैकिंग कैसे करनी है, ये तो अभी मैंने एफिशिएंसी निकाल दी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पैकिंग कैसे कर सकते हैं। इट्स लाइक डब्बे में लड्डू को कैसे रखना है, तरीके कितने हैं लड्डू को रखने के, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और विजुअलाइजेशन का बहुत ज़रूरी है उसमें आपका होना, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके वो समझ आएगा, बट फिर भी मेरी कोशिश रहेगी आपको समझा दूँ, ठीक है, जितना अच्छे से होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, तब तक को मैं आपको असाइनमेंट भी अपडेट कर दूँ।